G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज पर निमंत्रण पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। निमंत्रण पत्र में खास बात यह है कि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। आमतौर पर बड़े राष्ट्र आयोजन में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखने की परंपरा अब तक रही है, लेकिन इस बार इसको बदला गया है। हालांकि कांग्रेस इसका तीखा विरोध कर रही है। कहीं ना कहीं इंडिया बनाम एनडीए की सियासत में भी इसको देखा जा रहा है। देखिए, पहली बार राष्ट्रपति भवन से समारोह के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। खासकर G20 के सम्मेलन में राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर के भेजे गए निमंत्रण पत्र में इसका उल्लेख है। इसके चलते G20 के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। ये निमंत्रण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भेजा गया है। आमतौर पर इससे पहले राष्ट्रपति भवन में होने वाले आयोजन या फिर कार्यक्रमों में इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन G20 के इस आयोजन में निमंत्रण में पहली बार भारतीय शब्द के साथ प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। भारतीय शब्द का बोध देश के कई लोगों को रोमांचित कर रहा है और देश की विरासत परंपरा का आभास करा रहा है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि संविधान में इंडिया शब्द का उल्लेख है। जहां बीजेपी ने इसकी प्रशंसा की है, वहीं कांग्रेस इसे राज्यों के समूह पर हमला बता रही है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आजादी के अमृत काल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दास्ता की इस नाम रूपी बेड़ियों से आजादी दी जाए। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है। तमाम कोनों से ये मांग आ रही है और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे, भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है, अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के तत्व हैं, लोग हैं, जो कहते हैं, लोगों को गुमराह करते कि वो अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इंड बोलते थे, तो धीरे धीरे करके इंडिया हो गया। मैं उन मूर्ख लोगों से, पागल लोगों से, ये शब्द जानबूझ के मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध से यदि इंडिया हो गया तो वहाँ इंडोनेशिया में सिंध नदी कहाँ थी? एंग्लो इंडियन जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ सिंध नदी कहाँ थी?
तमाम ऐसे देश हैं जिसके अंदर इंडिया शब्द कहाँ थी। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए होना चाहिए, इसलिए भारत होना चाहिए। और दूसरे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये अनेक बार कहा है कि जितने भी गुलामी की प्रतीक हैं, दासता के प्रतीक हैं, वो सब भारत भूमि से जाना चाहिए। उसी कड़ी में मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ऐसा लगता है कि देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फ़ायदा है कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, कोई फ़ायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फ़ायदा होगा? बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी 1 नेशन 1 इलेक्शन का? 1 नेशन 1 इलेक्शन का बस एक ही फ़ायदा है, अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं। फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपए का सिलेंडर मिलेगा और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपए कम कर दिए सिलेंडर के। আর আজকে আমাদের কাছে পদে পদে বাধা বলে দিচ্ছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে না। আজকে তো ইন্ডিয়ার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে আমি শুনলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে G20 লাঞ্চে না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত কা সংবিধান। ভারত তো আমরাও বলি, মনে নেই? ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। কিন্তু নতুন করে কিছু করার নেই, কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? কবে কবি ঠাকুরের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ তার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, ইতিহাসকে পরিবর্তন করে। दरअसल 28 दलों के गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया दिया है। पहले ये दल यूपीए के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस का मानना है कि इंडिया शब्द का जिक्र निमंत्रण पत्र में जानबूझकर नहीं आया है, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि इंडिया की बजाय भारतीय शब्द का बोध ज्यादा गरिमामय है। इंडिया शब्द हमें अंग्रेजों ने दिया है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि भारत शब्द संस्कृति का प्रतीक है। सदियों से इस देश को भारत ही पुकारा गया है, हम इंडिया शब्द को लाद रहे हैं। संविधान में कुछ बदलाव कर इंडिया शब्द इससे हटाना चाहिए। इंडिया शब्द को लेकर सत्ता और विपक्ष में खासी सियासत चल रही है।
केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ऐसे में ये भी अटकलें लग रही हैं कि भारतीय संविधान से इंडिया हटाने के बारे में पहल हो सकती है। हालांकि सत्र किन कारणों से बुलाया गया है, इसे लेकर अभी तक पूरी गोपनीयता बरती गई है। तरह तरह के कयास लग रहे हैं, लेकिन स्पष्ट कुछ भी सामने नहीं आया। ऐसे में अगर भारत शब्द को लेकर कोई बात सामने आती है तो इस खासी बहस होना स्वाभाविक है। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपील की थी कि देश के लोगों को इंडिया की बजाय भारत शब्द का उपयोग करना चाहिए। हम दुनिया में कहीं भी जाएं, लोग हमें भारतीय ही पुकारें। इंडिया थोपा हुआ शब्द है, अब इसे बदल देना चाहिए। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का ये कहना है कि इंडिया शब्द से मोदी डर गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।